गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैप्टन भगवान आज एक नए विषय की चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा, जो है आज का हमारा सब्जेक्ट समय की कीमत, टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम। समय एक ऐसी चीज़ है जिसको हर आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अगर हम सोचें तो असली समय की कीमत कौन बता सकता है? जो आदमी मरने वाला होता है, आखिरी सांस गिन रहा होता है, उसे लगता है अगर एक सेकंड भी उसे और मिल जाता जीने को तो वो क्या क्या करता है। अपने बच्चों के नाम वसीयत करता है, उसने जो पैसे कमाए थे उसको सही ठिकाने लगाता है, या उसकी कुछ इच्छाएं रहेगी, या अपने लोगों को, प्रिय लोगों को मिलता तो मुझे काश एक मोमेंट और मिल जाता। तो वो जानता है समय की कीमत। कौन जानता है? एक परीक्षा देने वाला विद्यार्थी, जिसका 2 घंटा 3 घंटे का पेपर है, और पेपर देते देते लास्ट के 5 मिनट बच जाते हैं, और उसका एक क्वेश्चन छूट जाता है जो 30 मिनट में पूरा होने वाला है और अच्छे मार्क्स वाला है। और वहाँ पर अगर उसे वो कवर नहीं करता है तो वो फेल हो सकता है, या उसको बहुत उसकी जो मेरिट है बहुत कम हो सकती है। इसलिए वो उस समय की कीमत को, जब उसका नुकसान होता है या आगे चल कर के उसे पता चलता है, वो एक 5 मिनट उसके जीवन में कितना वैल्यूबल था। तो समय की कीमत वह जानता है जिसकी सिर्फ 1 मिनट लेट होने से ट्रेन छूट गई स्टेशन से और ट्रेन चली गई, वो चढ़ नहीं पाया। तो समय एक ऐसी चीज़ है, समय की कीमत वो आदमी जानता है जिसने कोरोना में अपने लोगों को खोया। एक क्षण के लिए छोटी सी गलती होने से और थोड़ा सा संयम नहीं होने से, समय को नहीं पहचानने से, उस थोड़ी सी प्रिवेंशन नहीं करने से इंसान को कितना बड़ा लॉस हो जाता है। तो समय से अगर हमें चीज़ नहीं मिल पाएगी तो हमारा जीवन जो है बहुत दुभर हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो है जीवन में पैसे की भी कमी है, ज़रूरत है, स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है, दिमाग की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इन सब से ज़्यादा अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास समय के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि जो आज का दिन, जो अभी का घंटा, जो अभी का मिनट हमको मिला है, उसका पूरे का पूरा उपयोग किया जाए। तब तो हम समय की सही कीमत को समझ रहे हैं। अदरवाइज हम खाली मोबाइल में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, या इधर उधर की फालतू बातें कर रहे हैं, तो हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जो है समय की कीमत के बारे में मैं आज आपको कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में जब तरक्की करने की बातें आती है तो कहा जाता है कि दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने समय में वो नोट्स वो दिए थे, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। आपकी दूर दृष्टि रखोगे, कड़ी मेहनत करोगे, पक्का इरादा रखोगे तो आपके जीवन में आप जो है काम करोगे। और व्यर्थ में उन्होंने कहा था, काम अधिक बातें कम, काम अधिक बातें कम। इसका मतलब वही था कि कम समय में ज़्यादा काम करो। तो समय की उपयोगिता के बारे में उन्होंने बोला था। तो जैसे मैंने बोला, समय की कीमत एक मरने वाले आदमी से पूछिए, समय की कीमत एक विद्यार्थी जिसका लास्ट का 5 मिनट रहेगा, क्वेश्चन छूट गया, उसे आता था, उससे पूछिए। समय की कीमत जो एक सेकंड से रेस को पिछड़ गया और उसका नंबर नहीं पड़ा, उससे पूछिए। समय की कीमत जिसको आखिरी सांसें ले रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और उसको समय की कीमत जिसकी ट्रेन छूट गई है सिर्फ 1 मिनट लेट होने से। तो ये सारी चीज़ें समय की कीमत को हमें समझना है। इसलिए मेरा आज का जो सब्जेक्ट था, मैंने जो बात आपसे रखनी चाहिए, ये था कि हमारा टाइम की वैल्यू, समय की क्या कीमत है, उसे हम पहचानें। जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर चाइल्ड होता है, फिर उसके बाद जो है एडolescent में आता है, टीनेज में आता है, उसके बाद जो है अडल्ट होता है, फिर मैच्योर होकर के, बूढ़ा होकर के एक दिन उसका समय निकल जाता है। लेकिन जो एक बार आदमी बूढ़ा हो गया
वो दोबारा जो है बच्चा नहीं हो, जवान नहीं हो सकता, उसको दोबारा वो लाइफ नहीं मिल सकती है। जो यंग हो गया, जवान यूथ हो गया, वो फिर चाइल्ड, वो बोले मैं बच्चा बन जाऊं, तो वो नहीं हो सकता। ऐसे ही जिसने 10वीं पास कर ली है, 12वीं में चला गया, ग्रेजुएशन कर लिया, वो बोल रहा है दोबारा 10वीं की परीक्षा दो, दोबारा मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, वो हो नहीं सकता। तो समय की चीज़ें को, समय की कदर को जानने के लिए दिन के हर क्षण को, हर मिनट को, हर घंटे को, हर दिन को, हर महीने को आप विशेष समझ करके उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, एक तो आपने अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पहले पहचानना है। इंश्योर योर नीड्स एंड ये गोल, आपके क्या ज़रूरतें हैं, कि बहुत ज़रूरी क्या है। वैसे ज़रूरत तो बहुत होती है, लेकिन कुछ गैर ज़रूरी भी होती है, कुछ बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो है पहले उनको प्राथमिकता दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए। जिनकी उतनी ज़रूरत नहीं है वो कल भी हो सकता है, या उनके बगैर भी काम चल सकता है। तो जैसे शरीर को ढकने के लिए एक मौसम के हिसाब से हमें कुर्ता पहन या स्वेटर जो होती है एक साधारण, वो काफ़ी होती है। अब हमें ज़्यादा फैशन करने के लिए कोट है, टाई है, महंगे कपड़े, सूट बूट है, ये चीज़ वो दूसरी चीज़ हो जाती है। इसलिए जो बहुत ज़रूरी है वो एक्चुअल ज़रूरी क्या है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही समय क्या है ना, पहले तो हम अपने गोल को, अपनी ज़रूरत को, हमारी सही नीड क्या है उसको हम पहचाने, है ना। उसके बाद जो है हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और दूसरा क्या है, हमारा जो दिमाग है उसको हमने फालतू नहीं भर के रखना है, 10 कचड़ा उसमें नहीं भरना है। तो उसको क्या करना है, एम्प्टी रखना है। एम्प्टी रखना का मतलब कि हम काम हमारे एक होना है, एक सब्जेक्ट पढ़ना है हमने, या एक कोई काम हम आज मिला उसे करना है, लेकिन हम पूरे महीने भर के, साल भर के उसको कचड़ा को जो है दिमाग में बैठा के उसे डंप कर देते हैं एकदम। इतनी ज़्यादा चीज़ें अपने उस दिमाग में भर देते हैं तो वो सोच नहीं पाता है। इसके कपड़े के बारे में सोचे, फीस के बारे में सोचे, किताब के बारे में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे, परीक्षा के बारे में सोचे, ट्रेन के बारे में सोचे, तमाम मौसम के बारे में सोचे, तमाम सारी। तो उसकी प्राथमिकता क्या है, अगर बच्चा स्कूल पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई करनी है, कमाने वाला है, उसने सबसे पहले कमाना है, माँ है उसने बच्चे की केयर करनी, तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी देखनी है। तो हर एक की अपनी एक प्रायोरिटी है, और वो उस समय की, उस आवर की खास ज़रूरत, सबसे ज़्यादा मुख्य ज़रूरत क्या है, नीड, उसको समझना है। और उसके बाद जो फालतू चीज़ है उनको साइड रखना है, उसने दिमाग के अंदर ज़्यादा उसे नहीं घुसेड़ना है ना, उसे डंप नहीं करना है। और क्या है, सही हमें निर्णय लेना है, राइट डिसीजन लेना है कि हम उसी टाइम जो है हमें क्या बहुत ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। इसलिए हमको जो है राइट डिसीजन, सही, एकदम सही निर्णय लेना है ना। किसी दूसरे ने कुछ भी बोला, हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। तो राइट डिसीजन हमको लेना, सही निर्णय लेने की हमारे ऊपर क्षमता होनी चाहिए। ये चीज़ें हम करने के लिए हमारा अपना एक, ज़रूर हम लोगों ने क्या बनाना है, अपने आप को एक अनुशासित रखना है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जब डिसिप्लिन होगा तो ऑटोमेटिक हमारा समय की कदर होगी। डिसिप्लिन होगा तो हम पंक्चुअल भी होंगे, समय से काम करेंगे, समय से खाएंगे, समय से सोएंगे, तो ऑटोमेटिक हम लोगों का क्या हो जाएगा, समय का एक सदुपयोग हो जाएगा, समय की वैल्यू हो जाएगी, तो समय की कदर हो जाएगी। तो समय का सही उपयोग करने के लिए डिसिप्लिन होना, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक फौजी के लिए होता है एक गोली एक दुश्मन, अगर सेकंड भर भी वो चूक जाता है तो वो खुद अपनी जान को भी खतरा कर सकता है, या एक सेकंड का सही निशाना सही लगाने से दुश्मन को परास्त भी कर सकता है। इसलिए सही समय पर सही निर्णय और अनुशासित होकर के उस पल को समझना है, उस पल की ज़रूरत को समझते हुए एक्शन करना है, तो तब आदमी कामयाब होगा। तो मैंने इसमें सोचा था, एक बार आपको बताओ, मैंने ये बनाया है कि हमारे पास जो है एक 5L का फॉर्मूला है। जो 5 जो है हम
एल मतलब लर्निंग का, और जैसे एल फॉर लर्निंग है। इनका हम इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम समय का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक एल है, वो है हम क्या, लर्निंग सीखें, देख करके लोगों को अच्छाई बुराई है ना कैसे कर रहे हैं लोग, लर्निंग और करके सीखें। ये जो है लर्निंग बहुत ज़रूरी है ना। जब हम ये चीज़ें करेंगे तब हम समय की कदर को समझेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास जो है क्या होना चाहिए, एक विजन, लॉन्ग विजन होना चाहिए, दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं कि हम आज जो कर रहे हैं, अभी के इस पल में जो हम काम कर रहे हैं, ये कल को हमारे लिए कितने फायदेमंद होगा या कितना नुकसानदायक होगा, हमारा इससे कितना अच्छा या बुरा होने वाला है, या हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे दोस्तों का इसमें क्या भला या नुकसान छिपा हुआ है। इसलिए लॉन्ग विजन को, दूरदृष्टि को आपने जो है अपना एक वो करना है, गोल बनाना है, दिमाग में रखना है ये चीज़ों को, है ना। उसके अलावा आपका तीसरा जो है लॉन्ग, एक तीसरा जो एल है वो है क्या, लेबर हार्ड। आपको जो करना है, जो आप वो करेंगे, मेहनत, बिल्कुल कड़ी मेहनत करना है। आप समय मिला है आज हमको, 1 घंटे का समय मिला है और उस घंटे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, उसकी अच्छी आउटपुट देने, तब उस समय का सदुपयोग होगा, तब वो समय हमारा बर्बाद नहीं कहलाएगा। इसलिए जो है लेबर हार्ड, है ना, लर्निंग, लॉन्ग विजन, लेबर हार्ड। और उसके बाद जो है हमको क्या करना है, एक लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग ऐसा काम करना है जो लंबे समय तक हमारा वो असर रहे। लॉन्ग लास्टिंग, एल्फा लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक असर करने वाला, लॉन्ग लास्टिंग ऐसा काम करें, एक अच्छा नेक काम करें जिससे दुनिया याद करे। जैसे एक राइटर होता है, वो अच्छी बुक्स लिखता है, वो तो चला जाता है। एक सिनेमाटोग्राफर होता है, एक एक्टर होता है, अच्छी पिक्चर बनाता है, अच्छी चीज़ों को करता है, अच्छी चीज़। जो एक जो साइंटिस्ट है, वो अच्छे औजार बनाता है, अच्छे हथियार बनाता है, अच्छी मशीन बनाता है, वो मर जाता है, लेकिन उसके मरने के बाद भी दुनिया उसका फ़ायदा उठाती है, उसका नाम याद करती है। इसलिए हम जो भी काम करें, हमारे काम जो हैं ऐसे हों जो लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे समय तक वो याददाश्त उनकी बनी रहे, वो कामयाब हों और हमारा काम हमेशा मजबूत बना रहे, कोई इस पर अंगुली नहीं उठा सके। और जो है इसके साथ ही साथ हमने अपने समय का सदुपयोग करने के लिए हम कब कामयाब होंगे, जब हमारा पांचवा अल है, हम क्या करेंगे, लाइजन, है ना, लाइजन, लाइजन का मतलब होता है संपर्क करना। जो हमारे सूत दोस्त हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में हैं, हमारे क्षेत्र में हैं, जिस संबंध की हमें ज़रूरतें हैं, उस किस्म के लोगों को, उस किस्म के वस्तुओं को, सामान को, उन चीज़ों का जुगाड़ करना, है ना, जा कर के मिलना, बात करना और अपने लिए उपलब्ध करना और उस चीज़ का उपयोग करके आगे बढ़ना। इसीलिए जो है लाइजन भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइजन की अगर आप बात करेंगे तो स्वाभाविक है आप नरम होंगे, आप अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से इज्जत के साथ बोलेंगे, मान सम्मान के साथ जाएंगे, क्योंकि आपने फ़ायदा लेना है, लाइज करना है, संपर्क करना है ना, जैसे लाइजन अफसर बोलते हैं, संपर्क अधिकारी। तो ऐसे ही आपको भी एक अच्छा लाइलाइज करने वाला, अच्छा संपर्क वाला व्यक्ति होना है। तो आप जब अच्छे संपर्क रखेंगे तो आपका जो काम है ऑटोमेटिक कम समय में ज़्यादा काम होगा, उन संपर्कों का भी आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए आपकी जो समय है, जो कीमत है, उसकी कीमत जो है आपकी बनी रहेगी, तो आपका वो समय बर्बाद नहीं होगा, वो समय वेस्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने आज जो अब जोर दिया कि वो था समय की कीमत, है ना, कॉस्ट ऑफ टाइम, क्या हमारे वैल्यू है, वैल्यू ऑफ टाइम से समय की क्या कदर है। 4 5 L उसके जो फॉर्मूला है हमने जो बनाया है वो 5 L था। 5 L का हमने जैसे बोलता दिया कि पहले तो क्या ज़रूरी है भाई, हमने जैसे बताया
कि भाई एग्ज़ाम का जिसका लास्ट टाइम है, जिसकी ट्रेन छूट रही है, वो उन लोगों से, जिसका लास्ट रनिंग में एक स्टेप में पीछे रह गया, वो उनसे पूछो समय की क्या कदर है ना। तो ऐसे ही जो है समय की कदर को करना, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, अननेसेसरी मोबाइल में अनवांटेड चीज़ों में देखना, खाली बेकार की गपशप में समय बर्बाद करना, ये हमें समय को बेकदरी से उसको दुरुपयोग नहीं करना है। तो उसके लिए हमने बोला था कि हम हार्ड वर्क करेंगे और हम एक अच्छा डिसिप्लिन्ड आदमी रहेंगे, एक अपना हर चीज़ में सामाजिक अड़ोस पड़ोस हर चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, दूरदृष्टि रखेंगे। तो उस हिसाब से मैंने एक 5L का फॉर्मूला दिया था। तो जैसे हमने बोला था, एक एल है, उससे लर्निंग, सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना, पूछना है, किताब से पढ़ना है, देखना है, लोगों से देख के, उनके करते हुए देख के सीखना है, अपना खुद करके उसको सीखना है, वो हमें लर्निंग लर्निंग बुढ़ापे तक, मरते दम तक आदमी लर्न करता है ना। और जो है हमारे दूरदृष्टि होनी चाहिए, लॉन्ग विजन, दूर तक हमारा जो आगे की, अगले 10 साल बाद क्या होगा, आज हम जो काम कर रहे हैं, अभी का क्षणों जो काम कर रहे हैं, कल उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, परसों क्या फ़ायदा मिलेगा, वो हमें रखना है। और लेबर हार्ड करना, तीसरा का मतलब है कि बहुत मेहनत करनी है, बिना मेहनत करे इस दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला है ना। और उसके अलावा जो भी हम काम करें, उसकी उम्र लंबी हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, वो ज़्यादा दिन चले, उसमें ज़्यादा मान सम्मान हो, उसमें ज़्यादा फायदा हो, उसमें ज़्यादा सामाजिक हित हो, ज़्यादा पारिवारिक हित हो, ज़्यादा हमारे लिए अच्छा हो, वो बेहतर हो, है ना। हर दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी, नैतिक दृष्टि से भी, है ना, और अपने शारीरिक दृष्टि से, अपने जो सामाजिक अपने दायित्व है, संबंध है, उन दृष्टि में सब जगह अच्छा होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला हो, याद किया जाने वाला हो। ऐसे ही क्या होना चाहिए, अगला एक एल का मैंने बताया, लाइजन। लाइजन मतलब संपर्क, ज़्यादा से ज़्यादा हमको संपर्क वाला होना चाहिए अपने लोगों से, बाहर के लोगों से, अपने अड़ोस पड़ोस से, सराउंडिंग से, अपने उन संबंधियों से, सब लोगों से, दोस्तों से, हर एक से अच्छे संबंध बना के, अच्छे लाइजन बना करके, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करनी, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करनी, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है। इसलिए हमारा वो समय का सदुपयोग कहलाएगा। और उसी के चलते हम एक अच्छी भाषा, अच्छा नम्र भी रहेंगे, क्योंकि हमने दूसरे से हेल्प लेनी है, दूसरे से फ़ायदा लेना है, दूसरे से बोलना है, हमारा ये काम करवा दो, हमें ये मदद कर दो, हमें ये चीज़ बता दो, या उससे सीखनी है, या है ना। तो हमें जब उससे लाइजन कर देंगे तो स्वाभाविक हमारा स्वभाव भी बेहतर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा चैनल है भगवान सिंह यूट्यूब में, @भगवान सिंह बोहरा। आप लोग देखे, उस समय पोस्ट डालता हूँ। आज मैंने एक लाइव भी डाला था, लाइव तो मेरा पहला दिन था। जिससे कोई सवाल पूछने हो तो लाइव में भी आकर पूछ सकते हैं, और ये डाउट जो है वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर लिखिए और इसको पूरे उसको देखिए, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को इसकी, खुद आप इसकी समय की कीमत को समझिए, उसका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। आप एक अपने घर के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक उपयोगी व्यक्ति हों, और ऐसी मैं कामना करता हूँ। यही कामना करते हुए मैंने ये, इसीलिए मैं समझाने की, बताने की सबको एक कोशिश करता हूँ। अपने मोटिवेशन के क्लासेस से, मोटिवेशनल चैनल मेरा ज़्यादा चलता है, साथ ही हेल्थ टिप्स वगैरह भी है। तो इसको आप ज़रूर सुने और ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और आपका दिन अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, आपका समय हमेशा अच्छा बीते, और आप समय का अच्छा उपयोग करो। और मैं यही आपको देखने के लिए एक बार फिर से थैंक यू करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।